डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी किसी एक पॉइंट पर या कैसे? तो इसमें आगे एफ ऑफ मोड एक्स और मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स करके आए हो क्वेश्चन? करे नहीं करे ना, वही तो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों करें। तो सबसे सही इसमें तरीका रहेगा कि ग्राफ की मदद ले लें, क्योंकि एफ ऑफ मोड एक्स और मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना हमें आता है। तो सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लें। 0 से छोटे के लिए स्ट्रेट लाइन है, x-3 पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी। अगर लेस देन 0 है, अगर 0 पर बात करें तो इसकी वैल्यू -3 आएगी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप की आएगी। 0 पर वैल्यू लेगी -3, जैसे ही 0 को अप्रोच करेगी अब ये पैराबोला बनना चालू हो जाएगा जो क्वाड्रेटिक बन रही है। अगर x के -3x + 2 की बात करें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है x-1 × x-2। तो ये एक ऐसा पैराबोला है जिसके रूट्स हैं 1 और 2। पैराबोला की शेप कुछ ऐसी होगी। 0 पर वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी, तो 0 पर वैल्यू 2 आएगी और ये पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा। 1 और 3 इसके रूट्स होंगे, सॉरी 1 और 2। तो ये किसका ग्राफ हुआ? y इक्वल टू एफ एक्स का। अब हमें इसकी मदद से बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स का। तो क्या बताओ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं यहां पर हम कि अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तभी भी f ऑफ 1 आएगा, अगर x की वैल्यू -1 पुट करोगे तभी f ऑफ 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो नेगेटिव x एक्सिस वाला पार्ट है उसको गायब कर दोगे पूरे को, सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस वाला पार्ट बचेगा। एक तो ये वाला पार्ट बचेगा और साथ ही साथ इसकी मिरर इमेज ले लोगे इस तरफ, तो ये ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट होगा -2, ये -1, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स थे 1 और 2। सॉरी, यहां तक तो क्वाड्रेटिक ही काम कर रही है पूरे में। क्वाड्रेटिक हम जानते हैं हमेशा क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। बस जहां पर हमने मिरर इमेज ली है 0 पर, वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा। तो तुम देख सकते हो कि 0 के आस सॉरी 0 से पहले इसकी जो रेट ऑफ चेंज है और 0 के बाद रेट ऑफ चेंज है, इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ भी नेगेटिव है, तो चेक करना पड़ेगा कि 0 पर क्या हो रहा है। तो मैं इसके लिए f'0 निकाल लेता हूं। हालांकि दिख रहा है कि शार्प कॉर्नर आ रहा है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन अगर निकालना भी चाहो तो इसके लिए f' कितना आएगा? 2x-3 आएगा। अगर मैं f'0 की बात करूं तो वो कितना आएगा? -3 आएगा। ठीक है, ये हुआ -3। तो इससे जस्ट पहले क्या है, थोड़ा मैं उल्टा बोल गया था थोड़ी देर पहले। इसके बाद फंक्शन डिक्रीज करे तो यहां पर रेट ऑफ चेंज -3 होगी। अगर इस तरफ से देखें तो लगातार फंक्शन बढ़ रहे, तो इस तरफ रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगी तो +3 आएगी मोड लेने के बाद। तो ऑब्वियसली LHD RHD इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब 0 पर शार्प कॉर्नर आएगा। तो f ऑफ मोड एक्स सॉरी इज नॉन डिफरेंशिएबल। मोड f ऑफ मोड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो हमें कोई फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई मोड वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, दूसरा फंक्शन हमारे पास कौन सा दिया हुआ है? f ऑफ x का मोड। जब हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मोड निकालेंगे तो क्या होगा? जो पार्ट x एक्सिस के ऊपर आ रहा है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, जो x एक्सिस के नीचे आ रहा है उसकी हम मिरर इमेज ले लेंगे इस तरीके से। जो स्ट्रेट लाइन है वो भी ऊपर उठकर यहां पर आ जाएगी। पहले जो वैल्यू -3 आ रही थी, अब वही वैल्यू ऊपर जाकर आ जाएगी +3। मिरर इमेज लेने से ऐसा सा कोई फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब हम यहां से देख सकते हैं, एक तो x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर क्या हो रहा है? LHL आ रही है 3 की इक्वल और RHL आ रही है 2 की इक्वल। अगर फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक तो 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर 1 और 2 पर चेक करें तो यहां पर हमें दिख रहा है कि शार्प कॉर्नर आ रहे हैं। पहले फंक्शन डिक्रीज करा था, फिर एकदम से इंक्रीज करना चालू कर गया, इंपल्स वाला काम हो रहा है। या फिर तुम ये भी देख सकते हो कि जब मोड लिया होगा तो इसके ऊपर मोड आ गया होगा,
अब x इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास नॉन रिपीटेड रूट है, रिपीट नहीं हो रहा, तो मोड के अंदर अगर रूट रिपीट ना हो रहा हो तो वहां पर फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सिमिलरली 2 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो f ऑफ x का मोड इन 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है और f ऑफ मोड x 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। ये हमारे पास तरीका होगा इनको चेक करने का बिना कुछ सोल्व करे। किसी को कुछ नहीं समझ में आया पूछ लो, नहीं तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूअस है ना, यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो 3 को अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस आ गया। डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। अगर हमसे डिसकंटिन्यूटी पूछता तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कहीं पर भी ब्रेक नहीं आ रहा बीच में, हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन सिर्फ 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, थर्ड वाला ग्राफ समझ नहीं आया, कुछ नहीं करा भाई इसमें। थर्ड वाले ग्राफ में y इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना होता है, तो बताया था y इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होता है उसको तो वैसा का वैसा रखते हैं, तो ये 0 से 1 और 2 के बाद वो वाला ग्राफ तो वैसा वैसा आएगा। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं ऊपर की तरफ, ताकि नेगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव बन जाए। तो ये वाला जो पार्ट है 1 से 2 वाला, ये मिरर इमेज लेकर ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। जो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये भी मिरर इमेज लेकर ऊपर चली जाएगी। तो उस तरीके से ये ग्राफ बनाया। अब इसके बाद देख लिया कि शार्प कॉर्नर एक 1 पर आ रहे हैं, एक 2 पर आ रहे हैं और एक 0 पर तो डिसकंटिन्यूअस है ही, तो इन तीनों पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये बात हुई है। और कोई डाउट हो तो और बताओ। क्या ढंग से बोल रहे, मोड साइन पे किस पे हूँ, साइन मोड एक्स है ना, ठीक है। तो वही दोबारा वही दिक्कत है, या तो ग्राफ बनाकर कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट देख लेंगे। जैसे फिलहाल मैं ग्राफ्स वाला टॉपिक करवा रहा था तो ग्राफ से बता रहा हूँ। करने को इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है नहीं हमारे पास। अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात की जाए, थोड़ा सा ग्राफ बना लो सफिशिएंट होता है, 0 से 2 पाई बना लो तो बहुत है बस, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड करना चाहो तो ये आ गया। चलो, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अगर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगानी हो तो हमें क्या करना है, एफ एक्स को चेंज करना है एफ ऑफ मोड एक्स में, क्योंकि एफ ऑफ मोड एक्स जो हो जाएगा, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना यार, एक मिनट रुको, ये नहीं लिखता हूं। तो एफ एक्स से एफ ऑफ मोड एक्स पर जाने, तो जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पर हमें मोड एक्स डालना पड़ेगा। अब इस चीज से फर्क क्या पड़ता है अगर एक्स को मोड एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है वो तो एज इट इज आते, तो जैसा राइट हैंड साइड में पहले दिख रहा था अभी भी राइट हैंड साइड में वैसा ही आएगा। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ गायब कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ गायब कर दिया। अब इसकी मिरर इमेज ले लोगे इस तरफ, करवाए हुए फंक्शन में सारा कुछ ही है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो बाकी पूरा का पूरा ग्राफ इधर उधर हमेशा क्या आ रहे, स्मूथ कर्व आ रहे, हर जगह डिफरेंशिएबल आ रहे, तो कहीं पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो 0 वाला पॉइंट है इस पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, वैसे तो दिख ही रहा है कि 0 पर क्या हो रहा है, 0 पर क्या हो रहा है, शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो 0 पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो तुम कह सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन अगर फिर भी कभी दिक्कत आ जाए, कभी मैंने कहा था कि इसमें हमेशा हम 100% श्योर हो नहीं पाते कभी भी कि 0 पर शार्प कॉर्नर ही आ रहा है या स्मूथ आ रहा है। तो अगर इस टाइप की दिक्कत आए तो कुछ मत करो, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स कितना होगा, यानी y कितना होगा, साइन एक्स होगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो एक तरफ वाले को डायरेक्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। अगर मैं x इक्वल टू 0 पर इसकी बात करूं तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर तुम देख सकते हो इस तरफ फंक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो इसकी रेट ऑफ चेंज जो होगी वो पॉजिटिव होगी, +1 आएगी। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में बात करूंगा तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है 0 से जस्ट पहले, तो इसकी रेट ऑफ चेंज कितनी हो जाएगी, -1। तो एक तरफ -1 है, दूसरी तरफ 1 है,
तो LHD RHD मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर तुम श्योर हो कि शार्प कॉर्नर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट मार्क करके आ जाओ। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे भी कहीं पर भी, तो हम चेक करके भी बता सकते हैं। नहीं तो हम वैसे भी बता सकते थे, साइन एक्स वैसे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। मोड एक्स को सिर्फ कहां पर दिक्कत है, जहां पर मोड के अंदर वाला नंबर 0 हो रहा है। तो मोड के अंदर वाला नंबर कहां पर 0 हो रहा है, 0 पर। तो 0 पर चेक कर लो, 0 पर दिक्कत आई तो ठीक है, नहीं तो डिफरेंशिएबल है ही। और बाकी कहीं पर भी चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, वो हम श्योरिटी से बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल होगा। नोट कर लो, किसी को कुछ दिक्कत है पूछ लो, अगला सवाल डिस्कस करते हैं इसके बाद। ये था हमारे पास। तो इसका भी क्या तरीका बताया हुआ है, मैक्सिमम अगर निकालना हो तो क्या करोगे, हमेशा ग्राफ बनाओगे दोनों के, उनमें से जो ऊपर आ रहा होगा नीचे आ रहा होगा उसका फर्क पड़ना चालू हो जाता है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। इसी से ही हो रहा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की अगर बात करें, तो इसके लिए तुम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स आएंगे 1 और 2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और 1 और 2 पर इसके रूट्स आएंगे। तो एक तो 1 रूट आएगा, एक 2 रूट आएगा, और इस टाइप का कुछ अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं। दूसरा ग्राफ जो है 2 माइनस एक्स माइनस 1 का मोड, इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं, या तो तोड़कर बना लो। जैसे तोड़कर अगर बनाओगे तो क्या बनाओगे, मान लो पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर x 1 से बड़ा होगा तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, जैसा मोड के अंदर है वैसे ही बाहर आएगा। तो 2 में से x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा 3 माइनस एक्स। जब हम बात करेंगे कि x लेस देन 1 है, तो मोड नेगेटिव से खुलेगा, बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, तो 2 प्लस एक्स माइनस 1 का मतलब हो जाएगा x प्लस 1। तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक 1 से पहले एक 1 के बाद, तो उनको बना लेते। तो 1 से पहले जो स्ट्रेट लाइन है वो है x प्लस 1, 1 पर वैल्यू 2 देगी, पॉजिटिव स्लोप की लाइन आएगी, 0 पर वैल्यू देगी 1, मतलब ये लाइन कुछ इस टाइप की आएगी। रफ सा स्केच बना रहे हैं, बाकी एग्जैक्ट भी उतना जरूरी नहीं है। यहां पर वैल्यू दे दी इसने 2, जैसे ही 1 से आगे बढ़ेंगे, मैंने गलत करा है, कुछ नहीं सही है। जैसे ही 1 से आगे बढ़ेंगे अब लाइन आनी चालू हो जाएगी 3 माइनस एक्स, नेगेटिव स्लोप की लाइन है, 1 पर ये भी वैल्यू 2 देगी। अगर x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकाली जाए तो 3 माइनस 2 1 आती है, मतलब ये लाइन कुछ इस टाइप की होगी, इधर आकर कट करेगी। अगर मैक्सिमम की बात की जाए, अब हमें क्या करना होगा, हर पॉइंट पर जो ग्राफ ऊपर आ रहा है उसको कंसीडर करना होगा। तो जैसे इस पॉइंट से पहले कौन ऊपर आ रहा है, पैराबोला ऊपर आ रहा है, इसके बाद कौन ऊपर आ रहा है, ये वाला पार्ट, बताए थे नहीं ये चीज। हर जगह ऊपर वाला ग्राफ उठा लोगे, तो जो ये येलो से शेड कर रहा हूं ये वाला काम का होगा। अब तुम ये देखोगे कि यहां पर शार्प कॉर्नर कहां कहां पर आ रहे हैं, तो शार्प कॉर्नर एक तो आ रहा है यहां पर, इस पॉइंट पर साफ साफ दिख रहा है हमें। दूसरा शार्प कॉर्नर ये आ रहा है जहां पर वी बन रहे, उल्टा वी, और तीसरा शार्प कॉर्नर ये आ रहा है। तो इन पर बात करनी होगी बस हमें। तो ये वाला पॉइंट तो हमें दिख ही रहा है कि x इक्वल टू 1 है, तो हम बोलेंगे fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, मैंने क्या कहा था, पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालो या पॉइंट्स निकालो, फिर तो पॉइंट बताने पड़ेंगे। fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, ये वाला पॉइंट 1 है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है वो किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो इस क्वाड्रेटिक का और इस लाइन का, कौन सी लाइन का, x प्लस 1 वाली का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे x प्लस 1 के साथ, सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएंगी, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 12 अपॉन 2, सोल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस रूट 3। ऑब्वियसली ये जो पॉइंट आ रहा है वो 1 से पहले आ रहा है, तो 2 प्लस रूट 3 तो 1 से बड़ा होगा,
तो किसी काम का नहीं होगा, तो इसमें से एक ही वैल्यू काम की आएगी 2 माइनस रूट 3, क्योंकि एक्चुअली ये होगा लाइन को आगे प्रोड्यूस करोगे तो आगे जाकर भी ये लाइन कट कर देगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो ग्राफ का पार्ट नहीं है। ऐसे ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस क्वाड्रेटिक का, और जो दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन है 3 माइनस एक्स, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो भी सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसको इक्वल करेंगे 3 माइनस एक्स के, सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, -1 इक्वल टू 0। दोबारा x की दो वैल्यू आएंगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2, यानी बेसिकली 1 प्लस माइनस रूट 2। यहां से तुम देखकर बता सकते हो कि ये पॉइंट 1 के बाद, सॉरी 2 के बाद आना चाहिए, तो इसमें से एक ही वैल्यू है जो 2 से बड़ी है और वो है 1 प्लस रूट 2। तो ये जहां पर हमारा आपके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नोट कर लो, कुछ दिक्कत है पूछ लो। अरे पहली बात तो हर पॉइंट पर निकाल कैसे सकते हैं, फिर हमें 1 पर भी चेक करना पड़ेगा, 1.1 पर भी चेक करना पड़ेगा, 1.01 पर भी चेक करना पड़ेगा, कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है। अब जैसे यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि जो 2 माइनस रूट 3 नंबर है उससे पहले तो पैराबोला काम कर रहा है और 2 माइनस रूट 3 के बाद पैराबोला स्ट्रेट लाइन काम कर रही है। ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है 1 प्लस रूट 2, इससे पहले स्ट्रेट लाइन काम कर रही है, इसके बाद पैराबोला काम कर रहे हैं, तो 1 प्लस रूट 2 तो हम डालने की सोचेंगे नहीं ना, और 1 प्लस रूट 2 डाल रहे हैं फिर तो बहुत सारे नंबर और भी डालने पड़ेंगे। 1 माइनस रूट 2 सिर्फ इंटीजर डालकर काम नहीं चल पाएगा यहाँ पर, तो वो अब रूट तो कितने भी अजीब आ सकते हैं, देख रहे हैं क्वाड्रेटिक बन रही है, रूट 11 भी आ सकता था, तो हर पॉइंट पर पॉसिबल नहीं होता वो। और कुछ बच्चे ये जुगाड़ लगा लेते हैं कि इन दोनों को इंटरसेक्शन निकाल लो, इन दोनों का जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर दिक्कतें आएंगी, लेकिन तब भी ग्राफ थोड़ा ढंग से बता देता है कि उसके इंटरसेक्शन पॉइंट तो आ गया, लेकिन उससे पहले बड़ा कौन है उसके बाद बड़ा कौन है, ये सारी बातें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक एफ का ग्राफ बनाया वो ऐसा सा आया, और एक जी का ग्राफ बनाया हमने वो मान लो इस टाइप का आ गया कुछ, तो अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फंक्शन ने अपने नेचर चेंज नहीं करा, क्योंकि ग्राफ हमेशा अभी भी यही वाला ऊपर वाला है, तो जरूरी नहीं कि इंटरसेक्ट करेंगे तो एक तरफ पैराबोला बड़ा होगा दूसरी तरफ स्ट्रेट लाइन बड़ी होगी, हम ये भी दावे से नहीं कह सकते, तो वो सारी चीजें फिर गलत हो जाती हैं। इससे अच्छा यही है कि हाँ, वो तो फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, वो तो डायरेक्ट बिना ग्राफ बना के भी डायरेक्ट मोड एक्स की उसमें हो गया होगा, स्ट्रेट लाइंस होंगी उसमें, या तो वो स्ट्रेट लाइन थी x-1 x+1, वो फिर हमेशा काम नहीं करेगा ना, तो वो तरीका सीखो जो कभी दिक्कत नहीं करेगा। और कौन सा क्या साइन इनवर्स मोड साइन एक्स कर लिया ये वाला, साइन इनवर्स मोड साइन एक्स, तो इसमें क्या करोगे, वही ग्राफ बना लोगे, तो ग्राफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसकी, इसको एक काम कर लो, पीरियडिक फंक्शन तो होता ही है ना ये, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो, या तो साइन एक्स 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल होगा, या फिर साइन एक्स 0 से छोटा होगा। अगर साइन एक्स 0 से बड़ा है तो मोड साइन एक्स ही होगा, तो ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स साइन एक्स का। लेकिन अगर साइन एक्स 0 से छोटा हुआ तो मोड साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा। साइन इनवर्स ऑड फंक्शन होता है, अगर इसके अंदर माइनस आएगा तो वही माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस का साइन इनवर्स साइन एक्स। हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स पीरियडिक फंक्शन होता है 0 से 2 पाई के बीच में, हालांकि मोड साइन एक्स वाला के बीच में पीरियडिक हो जाएगा, तो उसका भी यूज कर सकते थे पर मैंने लिख लिया, ठीक है बस। तो सिर्फ 0 से पाई के बीच में ग्राफ बना लो, 0 से पाई के बीच में हम ग्राफ जानते हैं, इसका कैसा बनेगा, एक वी बनेगा इस टाइप का, यही होता है। अब चलो छोड़ो वो सारी कहानी छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बोलिए, सिंपल ही कर लो। हम जानते हैं पीरियड ऑफ साइन एक्स होता है 2 पाई, फंक्शंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करें, और अगर पीरियड ऑफ मोड साइन एक्स की बात की जाए तो ये कितना आ जाता है, पाई आ जाता है।
क्योंकि अगर यहां पर x में पाई ऐड करोगे तो साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, मोड लेने के बाद साइन एक्स ही आ जाएगा। तो इसका पीरियड पाई है, पाई इंटरवल के बाद ये वैल्यू अपनी रिपीट करता जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा है शार्प कॉर्नर कहां कहां पर आ रहे हैं, 0 पर आ रहे हैं, 0 पर आ रहे हैं, एक पाई बाय 2 पर आ रहे हैं, फिर पाई पर शार्प कॉर्नर है 3 पाई बाय 2, 2 पाई। तो ये जो सभी पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, पाई बाय 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 0 इंटू पाई बाय 2, 1 इंटू पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2, 3 इंटू पाई बाय 2, 4 इंटू पाई बाय 2। तो ये सभी ओड सॉरी मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हैं। तो अगर हमें बताना हो एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एन पाई बाय 2, जिसमें एन जो है वो इंटीजर का काम कर रहा होगा। ये आंसर है हमारा। नोट कर लो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। मोड ऑफ साइन एक्स का मैंने ग्राफ बनाया तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 0 से पाई, ठीक। हाँ यही आएगा, यही आएगा, एक ही बात हो जाएगी। हाँ वो तब भी ये बनेगा क्योंकि अब जैसे इसमें हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि 0 के पहले क्या हो रहा है 0 के बाद क्या हो रहा है। दिख ही रहा है दो लाइंस आकर मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो शार्प कॉर्नर ही आ रहा होगा। हम्म, हाँ एक तरह से वही हो रहा है। क्या नहीं गलत है? क्या किसका ग्राफ है ये? मोड एक्स का क्यों? साइन एक्स का मोड लिखना और साइन ऑफ मोड एक्स लिखना एक ही बात है। तो फिर सेकंड वाला कैसे हो गया, साइन एक्स के ऊपर मोड लगा हुआ है ना, या तूने बताया सवाल गलत है? लिखा सही हुआ है। हाँ तो इस चीज में ये दोनों सेम कैसे हो गई ये चीज? अरे अगर मुझे जैसे y इक्वल टू, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है तो तेरे हिसाब से एफ ऑफ मोड एक्स कितना आएगा? मोड किस पे लगाऊंगा, साइन एक्स पे लगाऊंगा एक्स पे लगाऊंगा? तो ये बनेगा ना। तो एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ कैसे हो गया फिर? ये सिंपल कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, तभी तो ये काम करना पड़ा। तभी पहले तो मैं ये बनाने की सोच रहा था, लेकिन इससे भी अच्छी चीज मिल गई कि पीरियड पाई है तो उससे कर ले, तभी तो ये करना पड़ा। अगर ये एफ ऑफ मोड एक्स तो बन ही नहीं रहा ना ये, क्योंकि ये तो एक्स पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में देखेगा। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि साइन एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। हो गया नोट? और कौन सा दिया था? कितने रहेगी? दोबारा इसमें वही काम करने, ग्राफ बना लो। हम जानते हैं साइन एक्स और कोस एक्स दोनों का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो सिर्फ 2 पाई के बीच में ढंग से देख लो, उसके बाद तो वही पॉइंट्स रिपीट करते जाएंगे जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे। फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है लेकिन बाकी ठीक है। तो साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाया जाए तो हम जानते हैं 0 से 2 पाई के बीच में ये आता है। अगर कोस एक्स का ग्राफ बनाया जाएगा तो 1 से स्टार्ट होगा, इस तरीके का कुछ बनेगा, ये बनेगा ना। थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने।
ऐसा सा कुछ बनेगा। अगर मुझे मैक्सिमम की बात करनी है तो मैक्सिमम के लिए मैं कौन सा पोर्शन उठाऊंगा? देखो वैसे तो एक्यूरेट सब नहीं बना, ये इतना ऊपर नहीं आता, थोड़ा नीचे होता है, लेकिन ठीक है, हमें बस मेन तो ग्राफ से मतलब है। एक तो ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पार्ट आएगा जो शेड कर रहा हूं, जो ऊपर वाला ग्राफ है बस वो उठाते रहना है बस, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो चेक करो ये वाला, उसके बाद ये वाला, और फिर ये वाला। तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी के? चेक करो शार्प कॉर्नर कहां पर आ रहे हैं। तो शार्प कॉर्नर एक तो यहां पर आएगा, एक इस पॉइंट पर आएगा, जहां पर साइन एक्स और कोसेक्स के ग्राफ मीट करते हैं। तो साइन एक्स और कोसेक्स कहां पर इक्वल हो सकते हैं? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वल हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, या फिर दोनों इक्वल हो सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पर दोनों की वैल्यू -1/√2 हो सकती है। तो एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, दिख रहा है, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 2n पाई प्लस π/4 और 2n पाई प्लस 3π/4, जिसमें n क्या है? इंटीजर। एक मिनट ढंग से लिख लो इसको। हमें ऐसे x चाहिए होंगे जहां पर x या तो 2n पाई प्लस π/4, मतलब इंटरवल बनाकर, मतलब ना बीच में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर दिक्कत है हमें, और या फिर x इक्वल टू 2n पाई प्लस 3π/4, मैं गलत लिख रहा हूँ, पाई प्लस π/4 आएगा, 5π/4 आएगा। और यहाँ पर n जो है वो इंटीजर होना चाहिए। 2n पाई इसलिए ऐड करा है, अगर π/4 पर दिक्कत आ रही है तो अगली दिक्कत कब आ जाएगी? 2 पाई प्लस π/4, 4 पाई प्लस π/4, 2 पाई ऐड करते जाओ, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिलते जाएंगे अपने को। नोट कर लो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। क्या क्या किस लिए? थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाकर इक्वल होते हैं ना। 5π/4 पे पाई प्लस π/4 पे साइन एक्स -1/√2 हुआ। क्या कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट है? किसने कहा है? थर्ड ही होगा, और क्या होगा? फोर्थ में कैसे इक्वल हो जाएंगे? ग्राफ भले मैंने गलत बनाया, ग्राफ का नहीं पता मुझे, लेकिन ग्राफ की गलत कैसे है? ये एंगल कितने है? 0 है। ये एंगल कितने है? पाई। यहाँ पर क्या हो रहा है? कोस साइन एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, तो ये एंगल होगा 3π/2, तो वैल्यू आ रही है पाई और 3π/2 के बीच में, तो थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। और कौन सा दिया था, यही कर लेते हैं। ये कुछ तोड़ा हुआ है बस इतने, ठीक है। y इक्वल टू e की पावर x, या इसको तो डायरेक्ट ही कर लो, छोड़ो, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। अगर x 0 से बड़ा है तो मोड x x से ही खुलेगा, x 0 से छोटा है तो मोड x -x से खुलेगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x। अगर ग्राफ बनाए x ग्रेटर देन 0, पहली बात तो 0 पर क्या वैल्यू मिलेगी? e की पावर -0 कितना होता है? e की पावर 0, वो तो मिलेगा 1। अब सोच के देखो, जैसे जैसे x को बढ़ाओगे -x कम होता जाएगा। अगर e की पावर लगातार कम होती जा रही है तो फंक्शन डिक्रीज करना चालू कर देगा, तो डिक्रीज करता रहेगा। जब तुम इंफिनिटी को अप्रोच करोगे, जब तुम इंफिनिटी को अप्रोच करोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा जो 0 को टेंड करेगा। जैसा ग्राफ इस तरफ बने बिल्कुल वैसा ही ग्राफ इस तरफ बनेगा, तो ये ऐसा सा ग्राफ आ जाएगा। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि जो दिक्कत आ सकती है, पहली बात तो दिख ही रहा है वैसे तो कि 0 पर शार्प कॉर्नर आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर 0 पर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चेक करना हो, तो किसकी मदद ले लोगे? डिफरेंशिएशन की।
जो एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं इनको तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस e की पावर माइनस एक्स। अगर 0 पर इसकी वैल्यू चेक की जाए तो कितनी आएगी? ये आ जाएगी -1। अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x आएगा। 0 पर वैल्यू चेक की जाएगी तो ये आ जाएगा 1। -1 और 1 ऑब्वियसली इक्वल नहीं आ रहे, LHD RHD इक्वल नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये आंसर है। बाकी जगह चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सही है वो। दोबारा किसी को दिक्कत है पूछ लो, नहीं तो नोट करो। लास्ट था ये और पूछ गया कुछ? क्या? नहीं, इसमें कर दूंगा, छोड़ो। अगर मिनिमम निकालना है अगले वाले में, जो y इक्वल टू मिनिमम साइन एक्स कोमा कोस एक्स है, ग्राफ तो अभी भी साइन एक्स और कोस एक्स के सेम ही बनेंगे। जो पार्ट पहले इंक्लूड करा था उस पार्ट को छोड़ देंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट काम का होगा। जैसे एक तो ये वाला पार्ट काम का होगा, एक ये वाला पार्ट काम का होगा, एक ये वाला पार्ट काम का होगा, जो रेड से मार्क कर रहा हूं। तो दिख ही रहा होगा कि कहां कहां पर डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ रही है। सॉरी, वही पॉइंट्स पर आ रही है। एक तो π/4 पर आ रही है और दूसरा होगा 3π/4। सॉरी, बार बार मैं बोल देता हूँ 5π/4। तो जो जो इसके लिए पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी थे वही इसके लिए भी होंगे। ठीक है, तो सेम आंसर लिख देना। और दोनों दो फंक्शन में अगर मिनिमम मैक्सिमम वाला ग्राफ बना रहे हो, अगर कभी भी तुम ये कर रहे हो ना कि y इक्वल टू मिनिमम f ऑफ x कोमा gx और y इक्वल टू मैक्सिमम f ऑफ x कोमा gx, तो उनकी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नॉर्मली इक्वल होती है। हमेशा भी इक्वल नहीं होती, लेकिन नॉर्मली इक्वल होती है। एक्सेप्शंस हैं उस चीज के भी। उसमें तो 3 थे, 3 में तो पंगा पड़ ही सकता है, 3 में तो 2 में भी पंगा पड़ सकता है। नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ये था आखिरी बस, हो गया। हाँ भाई, ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगर नोट नहीं करा तो बाद में कर लेना। अब याद करो, कंटिन्यूटी की हमने बात करी थी एक इंटरवल में, वैसे ही हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे एक इंटरवल में। क्या क्या कैसे बोलते हैं, तो लिखोगे डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। तो वहां पर अगर याद होगा तो हमने पहले ओपन इंटरवल की बात करी थी और उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल की बात करी थी। बिल्कुल वैसे ही यहां पर काम करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखोगे fx is differentiable, fx is said to be differentiable in the open interval a to b if, तो याद करो वहां पर हमने क्या बोला था, अगर a से b के बीच में हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस बोल देते थे। वही काम यहां पर है। अगर हमें पूरे इंटरवल में चेक करना हो कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। कुछ नई अलग सी चीज नहीं है, बस सिंपल लिख लो बस। सेड टू बी differentiable in the open interval a to b if fx is differentiable at each and every point of the interval a to b। अगर हर पॉइंट पर है तो पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल बोल दिया जाएगा। इसके बाद हमने किसकी बात करी थी, क्लोज्ड इंटरवल की। fx is said to be
differentiable in the closed interval a to b if, अब याद करो हमने क्या कहा था, अगर क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है तो पहली बात तो हर पॉइंट पर होना चाहिए अंदर वाले पर, तो पहली जो जरूरी बात है वो तो ये है कि fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a टू b, तो a से b के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब याद करो उस टाइम हमने क्या कहा था कि अगर हम a से b के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, मान लो ये ग्राफ बन रहे हैं, तो अगर हमें a और b के बीच में बात करनी है तो a के लेफ्ट में क्या हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क सिर्फ किससे पड़ता होगा, a के राइट में क्या हो रहा है। तो यहां पर हम a पर LHD निकालने की कोशिश भी नहीं करेंगे, हमें मतलब ही नहीं है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती बहुत बढ़िया, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, a की RHD पर। तो इसके लिए जरूरी पॉइंट सेकंड क्या होगा, f डैश a प्लस, या फिर जिसको क्या लिख सकते हो, RHD ऑफ fx as x टेंड्स टू a, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। वैसे अगर बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रही है तो फाइनाइट अपने आप इंप्लाइड है, लेकिन फिर भी लिख लो। इसी तरीके से हमें फर्क नहीं पड़ता कि बी के राइट में क्या हो रहा है, हमें सिर्फ फर्क किससे पड़ता है कि बी के लेफ्ट में क्या हो रहा है। तो आरएचडी से बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा एलएचडी से। तो यहां पर हम बोलेंगे एफ डैश ऑफ बी माइनस, यानी बी से पहले, या जिसको हम लिख सकते हैं एलएचडी ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू बी, ये एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट भी हो। दोबारा एग्जिस्ट का मतलब वैसे फाइनाइट इंक्लूडेड होता है, लेकिन लिख लो तो पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, बस ये कुछ नई खास चीज नहीं है, बस इतना है कि अगर क्लोज्ड इंटरवल में चेक करना हो तो ए पर डिफरेंशिएबल हो भी ना हो फर्क नहीं पड़ता हमें, बस ए पर राइट डिफरेंशिएबल हो, और अगर बी पर बात करें तो बी पर लेफ्ट डिफरेंशिएबल हो। और ये हो सकता है कि ए और बी पर एलएचडी आरएचडी इक्वल नहीं आ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। नोट कर लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो। लिखो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ नया नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन शुरुआत से पहला क्वेश्चन इस टाइप के करे थे, बस टॉपिक है तो बस लिखवा दिया, बातें वही चल रही हैं अभी भी। Discuss the continuity and differentiability of fx in the interval -5 to 4। ठीक है, ओपन इंटरवल है तो चेक करो कहां कहां पर चेक करना पड़ेगा और क्या होगा। करो जल्दी से। कार्तिक कौन है ये, वही है जिसको दिन भाई देख, दिमाग खराब ना कर मेरा, फालतू में पेला ना जाए कहीं। बी कूल सर, होमवर्क ये घर से कर लाना, थोड़ा बड़ा सवाल है, कर लाना इस बार।
डिस्कस द कंटिन्यूटी इन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स, वही सेम क्वेश्चन है, इन द इंटरवल 0 to 2. पता नहीं, यहाँ से देखना पड़ेगा, निकाल लेना जो भी, कल बात कर लेंगे। दोनों होंगे। अभी नहीं करना, नोट कर लो बस, घर से करके ले आना। क्यों? ठीक है, बाकी बात कर लो। सॉरी। अब याद है वो कंटिन्यूटी के टाइम पर कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स डिफरेंशियबल है, जी एक्स डिफरेंशियबल है तो क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल है तब क्या होगा, सॉरी डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो क्या क्या होगा। वैसे इसमें काम कर रहे हैं कि मान लो एक फंक्शन डिफरेंशियबल है, दूसरा नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सब चीजें। कर लिया नोट? तो कुछ नोट्स लिखो। If f of x is differentiable and g of x is non-differentiable at x equal to a, then f of x into g of x can still be differentiable at x equal to a. दिख रहा है पूरा? तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि हो सकता है कि एक फंक्शन डिफरेंशियबल है, दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है, लेकिन उनका प्रोडक्ट तब भी डिफरेंशियबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। और इस चीज के एग्जांपल हम जैसे चौथा लेक्चर है, दूसरे तीसरे लेक्चर से हमने पढ़ने चालू कर दिया, तो काफी कर चुके हैं एक्चुअली, बिना बस नाम लिए एक तरह से। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल तो ये हो सकते हैं, f of x is equal to x is differentiable at x equal to 0। सही है बात ये? f of x equal to x है, लीनियर पॉलिनोमियल है, किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो वो हमेशा डिफरेंशियबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि g of x equal to mod x, तो mod x में हम जानते हैं कि एक v बनता है और वो नॉन डिफरेंशियबल होता है एट x equal to 0, ये भी जानते हैं। तो ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशियबल है, नीचे वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है, लेकिन मान लो मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं fx into gx, तो कितना बनेगा, x into mod x बनेगा। अब x into mod x में याद करो, ऐसी बातें हम पहले काफी बार कर चुके हैं कि मोड जहां जहां पर मोड के अंदर वाला नंबर 0 होगा वहां पर चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर x इक्वल टू 0 रिपीटेड रूट है, बाहर भी आ रहा है एक बार, अंदर भी आ रहा है एक बार, तो क्योंकि रिपीटेड रूट है तो यहां पर फंक्शन डिफरेंशियबल हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर पहले एक फंक्शन डिफरेंशियबल था, दूसरा नॉन डिफरेंशियबल था, और उनका प्रोडक्ट डिफरेंशियबल आ गया। ऑब्वियसली हम यहां पर ये नहीं बोल रहे कि हमेशा डिफरेंशियबल होगा, डिफरेंशियबल ना होने की भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये ले लो, x माइनस 1 0 पर डिफरेंशियबल है, मोड x 0 पर डिफरेंशियबल नहीं है, और इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशियबल नहीं है। तो डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नहीं भी। ये मत कह देना गलती से कि हमेशा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
उसमें अगर तुम्हें याद होगा तो नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा था, ऐसा हो सकता है कि fx भी डिफरेंशिएबल नहीं है, gx भी डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो जाए, तो वो पॉइंट लिखो। If fx and gx both are non-differentiable at x equal to a, then fx into gx can still be differentiable at x equal to a. ऐसा पॉसिबल है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? क्या बनाऊंगा, एक मिनट को सोचने दो। मोड एक्स ही ले लो, अलग अलग लेनी है तो मोड एक्स माइनस मोड एक्स ले लो। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। हम जानते हैं ये v बनते हैं, या तो दूसरा भी मोड ले लो। सिंपल एक एग्जांपल लिख रहे हैं, बस बाद में ध्यान आ जाएगी कैसे पॉसिबल है ये चीज। अगर अलग अलग लेना चाहो तो माइनस मोड ऑफ एक्स ले लो, ये भी नहीं लेना चाहते तो ये ले लो, माइनस का 2 मोड एक्स। तो माइनस का 2 मोड एक्स जो होगा ये भी हमारे पास एक v बनेगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन सपोज करो मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करना चाहूं, सोच के देखो, एफ एक्स इंटू जी एक्स करोगे तो -2 तो आएगा, साथ में आएगा मोड एक्स का स्क्वायर। अब मोड एक्स का स्क्वायर करना और एक्स का स्क्वायर करना एक ही बात होती है, तो इसको -2x स्क्वायर बोल सकते हैं। -2x स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तो पहले जो दो फंक्शन लिए हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं थे 0 पर, लेकिन उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल आ गया 0 पर, तो पॉसिबल है। नोट कर लो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। अच्छा, सम में क्या बोलना चाहिए अपने को, कि सम के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? तो हाँ, एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है, जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, या डिफरेंशिएबल ही होगा या नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। मैंने पता नहीं कहाँ बता दी गलत चीजें, मुझे तो याद नहीं आ रही। ओए यार, भांग पी के बैठते हो तुम लोग, कुछ ही नहीं, कुछ भी कैसे हो सकता है। कंटिन्यूटी में क्या बताया था मैंने? अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स डिसकंटिन्यूस है, तो उनका सम डिसकंटिन्यूस होगा। वो एक्सप्लेन भी चलो कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। तो सम हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। चलो नोट करो, फिर बताता हूँ आगे। क्यों? क्वेश्चन, हाँ, x-1 का मोड और सिग्नम x ऐसा कुछ था शायद, मैंने दिया था। तब भी तो गलत बता रही है। अरे तैसे नहीं बोल रहे। हाँ ठीक है, ऑनलाइन वाले तो सही बोल रहे हैं, शशांक, कार्तिक, योगेश, सही है भाई। कर लिया नोट? नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर तुम्हें याद हो तो दोबारा बता देता हूं। हमने ये कहा था एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है, जी एक्स डिसकंटिन्यूस है, तो उन दोनों का सम ले लो या डिफरेंस ले लो, वो डिसकंटिन्यूस होगा। सेम बात हमारे लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो यहां पर लिखोगे, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल and g of x is non-differentiable at x equal to a, then चलो एक बार तो ये लिख लो, f of x plus minus gx will always be non-differentiable at x equal to a। प्रोडक्ट में हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस वगैरह करके कुछ भी काम कर दें कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल आ जाए, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, ये बात हम दावे से कह सकते हैं। उस टाइम भी मैंने कहा था कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, बस मैं दिखाना चाह रहा हूं कि होता क्या है। एक्चुअली तुम एफ एक्स और जी एक्स को 2, 3, 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो।
जैसे इस केस में अगर कोई तुमसे पूछ ले कि 2 इंटू एफ एक्स माइनस 3 इंटू जी एक्स, ये क्या होगा? ये भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि वही है ना, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो 2 इंटू एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है। अगर जी एक्स पहले नॉन डिफरेंशिएबल था तो 3 से मल्टीप्लाई करके कुछ नया नहीं हो रहा, अभी भी नॉन डिफरेंशिएबल है। और एक डिफरेंशियल और डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम या डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। बस यहां पर ये मत करना कि जीएक्स को 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑब्वियसली तब तो जीएक्स ही गायब हो गया, बात ही नहीं आएगी कुछ। तो इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी पेयर ढूंढ लो ऐसा जिसमें एक डिफरेंशिएबल हो दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो अपने आप नॉन डिफरेंशिएबल आ ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसकी एलएचडी आरएचडी इक्वल आने वाली है, इसकी एलएचडी आरएचडी इक्वल नहीं आएंगी, तो सम भी इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है? ये लॉजिक है। लेकिन इसी में दूसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं? इफ एफ एक्स एंड जी एक्स both are non-differentiable at x equal to a, then fx plus gx or fx minus gx can still be डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। याद करो, ये कंटिन्यूटी के टाइम पर भी लिखवाया था। अगर दो फंक्शन दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तो हो सकता है उनका सम या डिफरेंस कंटिन्यूअस आ जाए, ठीक है? वैसे यहां पर अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हैं तो हो सकता है कि उनका सम या डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल सॉरी डिफरेंशिएबल आ जाए। आने को नॉन डिफरेंशिएबल भी आ सकता है, वो तो है ही। कोई एग्जांपल हो इसका दिमाग में? कोई एग्जांपल हो दिमाग में? कंटिन्यूटी के टाइम पर लिखवाया था एक सिंपल सा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमारे पास हर इंटीजर पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि उसमें ब्रेक आ जाता है, कंटिन्यूस ही नहीं बचता। इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। मैं पर्टिकुलर 2 पर लिख रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, वैसे हर इंटीजर पर बात कर सकते हो इसकी। तो पहला फंक्शन हाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर दूसरे फंक्शन की बात करें, वो मैं जानबूझकर ले लेता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो ये भी हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि ये भी हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप होगा। लेकिन सपोज करो मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर दूं, तो जब एफ एक्स प्लस जी एक्स करोगे तो दोनों को ऐड करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी और फ्रैक्शनल पार्ट को भी। तो हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होते हैं, और y इक्वल टू एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 2, या कह लो हर इंटीजर पर, ठीक है? सॉरी, कोई दिक्कत है पूछ लो, नोट करो, लास्ट पॉइंट लिखो। इसको लिखोगे कैसे? It is possible that f of x is differentiable at x equal to a, but f dash x is not continuous, या कह लो discontinuous at x equal to a। इसका मतलब समझा देता हूं मैं, कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए, तो उससे हमारा मतलब क्या है, एलएचडी आरएचडी एग्जिस्ट करे, फाइनाइट हो, इक्वल हो, ये बात हम चाहते हैं, ठीक है? एफ डैश एक्स बिल्कुल ही अलग चीज होगी। तो एफ डैश एक्स जरूरी नहीं कि एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस आएगा, जैसे मैं इसका एग्जांपल बनाना पड़ेगा तुमको।
क्या एग्जांपल होगा? शायद वही काम कर जाएगा, x की पावर m sin x वाला, x स्क्वायर sin x को डिफरेंशिएट करना, x स्क्वायर sin 1 by x को। ठीक है, हाँ ये ले लो, ठीक है, एग्जांपल ले लो। लेट f of x इज इक्वल टू, एक मिनट मुझे देख ही लेने दो, था मारना पड़ेगा। क्या क्या? हाँ कैसे हो जाएगा? तो f डैश x भी तो कंटिन्यूस आएगा ना वहां पर। 2x माइनस नेगेटिव रखेंगे तो फिर 2x ना जाएगा। क्या कह रही है? और RHL अलग कैसे आएगा? x स्क्वायर प्लस 2 कह रही है ना, तो डिफरेंशिएट करो, सुन ले, डिफरेंशिएट करा 2x आ गया। हाँ तो LHL अलग कैसे आएंगे? माइनस रखेंगे 0 पे, तो 0 पे 0 ही है ना। चलो दिया हुआ है इसमें एग्जांपल वही लिख लो, x स्क्वायर sin 1 by x, तो लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 by x, और यहां पर लिखा हुआ है 0। देखो इसके तो इनफाइनाइट एग्जांपल हैं, कोई भी पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर उठा लो, हमेशा अगर fx डिफरेंशिएबल है तो f डैश x कंटिन्यूस आएगा। मेन है कि कहीं कहीं पर नहीं होता, उसका एक होता, एक मतलब जो दो थोड़े बहुत एग्जांपल बनते हैं वो देखने हैं। ये वाला x इक्वल टू 0 के लिए, ये वाला x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अब तुम याद करो, इस चीज को हमने सोल्व करा था, इसकी हमने LHT RHT वगैरह निकाली थी। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं f डैश 0 प्लस, तो इसका तरीका क्या बताया था? लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h यानी h का स्क्वायर साइन 1 बाय h आएगा, माइनस में आएगा f ऑफ 0 जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय h, h से h कटेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h साइन 1 बाय h। फिर हमने कहा था कि अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो 1 बाय h ऑसिलेटिंग इंफिनिटी को टेंड करेगा, साइन 1 बाय h साइन इंफिनिटी ऑसिलेटिंग नंबर होगा, इनटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगी। f डैश 0 प्लस 0 आ रहे, इसी तरीके से मैं ऑब्वियसली करूंगा नहीं दोबारा, f डैश 0 माइनस भी कितना आएगा? 0 आएगा। LHT RHT इक्वल आ रही है, इसका मतलब fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है सॉरी, लेकिन अगर मान लो मैं यहां से f डैश x, ऊपर वाला पॉइंट नोट कर रखा है ना, बस इतना ही काफी है। लेकिन मान लो सपोज करो मैं यहां से f डैश x की वैल्यू निकालना स्टार्ट करूं, तो f डैश x का मतलब होता है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार दो इसको। डायरेक्ट डिफरेंशिएट मारोगे x के साइन 1 बाय x, पहले क्या होगा? 2x साइन 1 बाय x आएगा, फिर क्या होगा? x स्क्वायर एज इट इज आएगा, साइन 1 बाय x का डिफरेंशिएशन होगा cos 1 बाय x, अंदर वाला 1 बाय x उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर कटेगा, तो एक्चुअली यहां पर सिर्फ बच जाएगा माइनस का cos 1 बाय x। नीचे 0 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, ये तब हो रहा है जब x 0 के इक्वल नहीं है, ये तब 0 हो रहा है जब x इक्वल टू 0 है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर तुम चेक करोगे x इक्वल टू 0 इसके डोमेन में नहीं है ना, मान लो तुम f डैश x की LHL निकालना चाहो, LHL ऑफ fx या RHL निकाल लो, RHL थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, RHL ऑफ f डैश x एज x टेंड्स टू 0, तो तुम क्या करोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x दिख रहे हैं वहां पर h पुट करते जाओगे, तो 2h साइन 1 बाय h माइनस cos 1 बाय h, साइन इंफिनिटी माइनस 1 से 1 ऑसिलेट करेगा, इनटू 0 करोगे तो 0 आएगा, लेकिन cos 1 बाय h क्या होगा? ऑसिलेट करता जाएगा। अब 0 माइनस जो नंबर है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि fx डिफरेंशिएबल तो आ रहा है x इक्वल टू 0 पर,
लेकिन एफ डैश एक्स कंटिन्यूस नहीं है 0 पर। और जो टेंजेंट बनाया जाता है वो कभी भी एफ डैश एक्स को देखकर नहीं बनाया जाता, वो एलएचडी आरएचडी को देखकर बनाया जाता है, जो लिमिट आती है। तो इसलिए एफ डैश एक्स और एलएचडी आरएचडी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं वैसे तो, लेकिन जो हम बाद में फंक्शंस पढ़ते हैं उसमें दोनों एक ही बात होती है, तो काम चलाते रहते हैं डायरेक्ट। ये पॉइंट्स नोट कर लो, कुछ दिक्कत है पूछ लो, एक आध क्वेश्चन और दे दूंगा, देखते हैं कुछ, नहीं तो बहुत आज के लिए। क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन करके लाओगे तभी डिस्कस करूंगा। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है तुम्हारा, एक टॉपिक क्या लिख दिया मैंने, अच्छा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, बस एक मेन टॉपिक तो ये रह गया, बाकी एक दो नोट रह गए बस। एफ डैश एक्स इज नॉन डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। कल होपफुली चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम्हें याद होगा तो कुछ क्वेश्चंस हमने फंक्शंस चैप्टर में ये वाले करे थे कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है तो फंक्शन बताओ क्या आएगा, करे थे याद है? कुछ तो स्टैंडर्ड होते हैं जिनको याद करने को बोला था। पहली बात तो वो स्टैंडर्ड वाले जो हैं वो आए कहां से, एक दो प्रूव करके देख लेंगे, या कोई नया आ जाए जिसका हम फॉर्मूला नहीं जानते, जिसको हमने याद नहीं किया हुआ, कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि उस टाइम मैंने वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाए थे। मैंने कहा था ये बाद में डिफरेंशिएशन की मदद से करते हैं, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद से करते हैं। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, मेन तो टॉपिक यही रह गया तुम्हारा। हाँ भाई ऑनलाइन वालों नोट कर लिया, क्वेश्चन कर लाना, दो जो दिए बार बार बोल लो।